कैफे पे हम पहली बार मिले. आई रिमेम्बर विविडली हाउ ही वॉकड इन विद एक इमोशनल वल्नरेबिलिटी with a lot of muscles. Couldn't like take my eyes off him. मैं तो देखा, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है. If you could describe your wedding story in one line, what would it be? मुक्ति को मिला कुणाल instead of कुणाल को मिली मुक्ति. Hi Hotterfly. Welcome to our wedding story. एक्चुअली हम एक फिल्म के लिए मिले थे और लॉकडाउन का वक्त था. प्रेमचंद जी पे कोई कहानी बना रहा था और वो भी एक शॉर्ट फिल्म थी और कहानी का नाम है मिस पद्मा. सो ही सेड दैट आई हैव फाउंड यू एज माय मेन लीड, बट हमें ये लड़का चाहिए. कह रहे बट ही हैज़ टू बी एवरीथिंग रॉन्ग. That guy has to have long hair, he has to have tattoo, he has to be like this, एक अलग जिंग आना चाहिए उसकी लाइफ में. और ये समय का अच्छा तो हम लड़का सिलेक्ट कर रहे हैं फिल्म के लिए. I said I think Kunal Thakur is perfect for that character. तो लॉक हो गया and we were like चलो मिलते हैं. कैफे पे हम पहली बार मिले. I remember vividly how he walked in with एक emotional vulnerability. With a lot of muscles. थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं थी कि मुझे लोग जज करेंगे. Couldn't like take my eyes off him. मैं तो देखा, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है. When I got that call from him, I was like, okay, cool. I was like, साक्षात मुक्ति मोहन खड़ी है मेरे सामने. Because I've seen her over the years. That celebrity feel तो वो था ही. तो रीडिंग में he's trying to show his best. I'm trying to show my best. एक competitiveness थी which was quite healthy. I made the first move after that because the film didn't happen. फिर एक साल के बाद I think कुणाल ने ऐसे ही पूछा कि एक बार हम मिलते हैं. And then we decided that we'll meet at poetry. और उस दिन क्या हुआ था, मतलब I was in my head thinking कि अभी तो शायद ये दोस्ती के ऊपर जाएगा कुछ क्योंकि now he has asked for my time, है ना. तो he called me there और एक दूसरे दोस्त को भी बुलाया हुआ है. and I was like, मैं ऐसे ही सोच रही थी कि उसी टाइम मैंने अपने दिमाग को यूं किया. मैंने कहा ज़्यादा सोच लिया है, कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की. Yeah, I was feeling a little odd कि मैंने पहली बार ही बुलाया है मिलने के लिए, but then it's not even a date, but what if it looks like one? I don't want to overstep also कि फिर वो कभी मिले ही नहीं या आए ही नहीं. तो then मैं एक दोस्त कॉमन दोस्त को बुला लेता हूँ ताकि वो conversation थोड़ी easy रहेगी और वो ऐसा लगेगा भी नहीं. So that's exactly what I did. मैंने कहा अब अगर बुलाया ना तो बोलोगे मैं बिजी हूँ, अच्छा कुछ मैं बहाना मार दूंगी. So we had a Dev Patel film audition that had come our way and it had come her way also. So I was like brilliant. तो इस बार मैंने कहा कैफे वैफे नहीं और मैंने कहा ऐसा करो मेरा स्टूडियो है और वहाँ शूट करते हैं. और उसके बाद हमने बहुत बातें करी हैं. आई रिमेम्बर कि शाम हो गई है, पता ही नहीं चला टाइम कैसे उड़ गया. एंड दैट फीलिंग वाज वेरी मच, आई वाज लाइक अब तो दिस इज जस्ट किक स्टार्टिंग. वो जो एक साल का वेट किया था, I think this has to go somewhere because there's no stopping now. Yeah. The funniest thing was how जब हमने भी एक दूसरे को I love you नहीं बोला था. I remember मैं एक शूट पे थी, वहाँ से कुणाल कह रहा था कि मैं ना एक गाड़ी ले रहा हूँ. मैंने कहा वाह. तो मैंने कहा अच्छा बाइक से नाउ यू आर कमिंग टू अ कार. ही वॉज अलोन एंड ही वॉज गेटिंग द कीज एंड आई वॉज लाइक कि वेयर इज द कार, वेयर इज एवरीवन. सो दे लाइक एक्चुअली कोई सब कहीं बिजी थे, कोई नहीं आ पाया. और मॉम ने कहा था कि तू ही जा. एंड आई हैड ऑल द आइडिया दैट नोबडी इज गोइंग टू बी देयर, नोबडी, टिल शी सेड कि हाँ शी इज अवेलेबल एंड शी इज कमिंग. आई वाज लाइक अच्छा. फिर वो कहते हैं मेरे हाथ में थाली दे दी और मुझे कह रहे हैं कि ये आप सतिया बनाइए, दिया जलाइए, ये करिए और आप नारियल फोड़िए. और हम दूसरे एक दूसरे को देख रहे हैं, वहाँ पे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं. हमने कहा क्या हो रहा है. That's what I was like, now it's just going to be her and me.
उसकी फोटो हमने अभी भी लगा रखी है बिकॉज वो फीलिंग इतनी रियल थी। और मैं देख ही नहीं रही ऊपर, मैंने कहा मैं नहीं देख रही ऊपर, ये बहुत फिल्मी हो रहा है, ये हो क्या रहा है लाइफ में। आई थिंक हमें एक दूसरे को तो बोलना नहीं था लेकिन आसपास दिख रही थी। मॉम को इतनी क्लियरली दिखा था क्योंकि जब गाड़ी यहाँ आई है और ऐसे ही चाय पी और मैं जाने वाली थी तो मैंने बोला ओके बाय आंटी, तो कह रही मेरे को पकड़ लिया, कमर से पकड़ा, उन्होंने बोला मम्मी कब कहोगी। ये क्या हो गया? Mom, no, she'll run away. I think this is it, you know. I think this is where it's going to be. I think I'm falling in love and all that, but don't. Let it gradually happen. Then next step was actually जब मैं और शक्ति दी एक शूट के लिए अबू धाबी जाने वाले थे, but then overnight something happened to him and अचानक से बोलता है you are going to my hometown, मेरा घर है अबू धाबी। अबू धाबी में पैदा पला बड़ा हूँ यार मैं, and you're going there without me. I think I should be there. और इस ट्रिप पे मैं और शक्ति दी हमने बस सोचा कि क्यों ना मम्मी पापा को लेके चलते हैं। और वहाँ पे मम्मी पापा साथ थे और मैं और शक्ति दी साथ थे। एंड एट दैट टाइम फैमिली को पता नहीं है यहाँ पर क्या चल रहा है और कुछ नहीं। शक्ति दी को थोड़ा आइडिया, ऑफ कोर्स बहनों को तो पता ही होता है, तो उनको आइडिया तो था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नीति दी को भी नहीं पता था। और कुणाल ओवरनाइट ही जस्ट फ्लू, ही केम एंड वहाँ पे आने के बाद ही वॉज फुली लाइक गॉट सेट रेडी, हैट रेडी, ये रेडी वो रेडी। एंड आई वाज लाइक ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, पापा सोचेंगे कुछ तो गड़बड़ है। एंड आई कैन सी पापा वॉकिंग स्ट्रेट लाइक अ मिलिट्री मैन एंड कुणाल इज लाइक वापस आके कहते हैं कौन था ये राज कपूर जो दीवाना बन के घूम रहा है। तो मैं साइड में जल्दी जल्दी भाग रही हूँ ताकि पता ना चले क्या चल रहा है। Eventually, she slipped it in के इसके parents यहीं रहते हैं and you know we would like to meet for dinner or something like that because they just live here. Just casually. Yeah, very casually. She just put it there. और यहाँ पे डिनर हो रहा है तो मम्मी पापा लाइक अंडरकरेंट तो हमें दिख रहा है कि कुछ तो है। और तब एक्चुअली ऑन आवर वे बैक फ्रॉम द फ्लाइट इज व्हेन द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। और वो शक्ति जी से पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है। वो इतने हैरान हुए, उन्होंने नीति दी से रेगुलरली बात करते हैं, बड़ी बेटी, और उनसे पूछा कि पता है ये सब चल रहा है कि तुम जानते हो कुणाल कौन है और अबू धाबी में रहता है इधर। दीदी कह रही है मुझे कुछ पता ही नहीं है। और वापस आते ही ये सब कॉन्वर्सेशन हुई है। अक्षय तृतीया के दिन वो गिन्नी लेके गए। लड़कियों वाले घर में ऐसा होता है, लड़के वालों का ये देना मतलब कि रोका हो गया। मतलब वो दोनों ऐसे थे कि मम्मी उधर गई है, फोन करिए, देखो पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे पता है क्या हो रहा है। बट हुआ तो शुभारंभ हो गया। जैसे ही शुरुआत हुई कॉन्वर्सेशन की, चलो इस दिन तो रोका करते हैं, रोका हुआ। उसी दिन बैठ के डेट निकालते हैं, ये करते हैं, एंड विद इन 6 months शादी की डेट आ गई। छह महीने के अंदर शादी भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, कपड़े क्या पहनेंगे, कहाँ पे होने वाला है, डेस्टिनेशन होगा कि कहाँ होगा, फैमिली कैसे जाएंगी, टिकट्स कैसे बुक होंगी। हमने लिया ये एज अ चैलेंज, तो सब लग गए शादी में। दिन शक्ति दी ने पूरा संगीत का वो जिम्मा ले लिया। एक तो फैमिली हमारी बहुत बड़ी है, सबको सोलो परफॉर्मेंस देनी है, तो हाउ ईच एंड एवरी पर्सन हैड टू बी टोल्ड कि आप ग्रुप में डांस करेंगे, आपका इतने सेकेंड्स का होगा, आपका मेडले होगा। एंड व्हेन यू आर अ गर्ल फ्रॉम अ हाउस वेयर यहाँ पे 5 लड़कियां हैं, पापा तो बिल्कुल ऐसे बैठे रहते थे कि अब पता नहीं जिसको तैयार होकर आने आ जाना, मेरे को एक अलग कमरा दे दो, मैं अलग तैयार होकर आऊँगा। मेरी हॉस्टल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अन्ना, ढिलन, मतलब दे आर लाइक माई जिगरास। मैं उनको बताया कि वो कह रहे शादी पे पहनना क्या है, ये क्या करना है, वो क्या करना है। देन बोल रहे दिल्ली में ही शॉपिंग होती है अच्छी। आई रिमेंबर दैट एक लहंगा पहन के ना कुणाल हैड टीयर्स इन हिज आईज। वंस आई केम एंड देन ही वाज मैंने कहा ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे व्हाई आर यू क्राइंग। देन ही इज लाइक यू सी इट फॉर योरसेल्फ, इफ यू लाइक इट आल्सो देन हम यही वाला लॉक करेंगे, ठीक है। व्हाट इट मैटर्स इज हाउ यू लुक एट मी। एंड आजकल ये बहुत होता है शादियों में कि आपका हैशटैग क्या होना चाहिए। किसी ने एक बार ऐसे ही बोला था
कह रहे यार कुणाल को मिली मुक्ति तो हमने बोला यही अच्छा हैशटैग है, दिस इज फन. दैट वाज आल्सो एम्ब्रॉयडर्ड लाइक बिहाइंड हिज कुर्ता एंड ऑल. हाँ. रोका हो गया, शादी की डेट सेट हो गई. मैंने कहा वेट अ मिनट, मैंने कहा हेलो प्रपोज, मैंने कहा आई डोंट हैव अ रिंग. तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए बोला. एंड हम साथ में घूम रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं लहंगा क्या होना चाहिए. तो एक तो बहुत ही फैंसी होटल में रुके थे, इसी के पास ही वाज लाइक लेट्स जस्ट गो आउट फॉर डिनर एंड ऑल. एंड वहाँ पे गाड़ी में ही मुझे ब्लाइंड फोल्ड कर दिया. एंड ही इज लाइक आई एम टेकिंग यू समवेयर. मैंने कहा कहाँ लेके जाने वाला है. ग्रेटर कैलाश में एक गार्डन ढूंढा हमने, वहीं गए हम लोग. And वहाँ पे they lit up the entire thing with, you know, these fairy lights, and they had a 7-course meal for us. There was a cake, there was lots and lots of roses, a path of roses, and they had LED structures of Will You Marry Me. It was actually an amusement park which was open for us late at night. There was nobody. There was just the two no of us. one, just us. I went down on my knees and popped the question. एंड पूरा वो आंसुओं से मस्कारा सब मैं रो रही हूँ. I couldn't believe it only. There were a set of people who were shooting us. After getting out of the movie, she was like, "Who are you guys?" She was like, but he just made that moment like the most memorable moment. My sisters and my best friends, we had actually gone out for a bachelorette. और हम अलीबाग ही गए थे. And this is your last party that you can have before you get married. And Shakti Di organized this. She comes up with the most naughtiest things and happiest things. वहाँ पे इतने अश्लील केक टू कपकेक्स, तो वो सारी चीज़ें मेरी buried रहेंगी in a memory. But the most precious moments actually came out there where हम पानी में हैं, हम enjoy कर रहे हैं, we are in a ring of circle holding each other's hand that no matter what, we are always there as sisters, as best friends. They were so happy that I got a guy like Kunal. शादी का हर फंक्शन डांस से तो भरा हुआ था. कहीं पे भी कोई ऐसे क्वाइटली नहीं बैठा हुआ था. या एवरीबॉडी वाज डांसिंग थ्रू आउट द वेडिंग. लाइक हल्दी में भी डांस हो रहा है, मेहंदी में भी डांस हो रहा है, संगीत में भी डांस हो रहा है, शादी में भी डांस हो रहा है. Like there was this moment जो आई थिंक हमारे ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, बट there was this moment जब बांतेल हो गया, हल्दी हो गया, और उस मोमेंट पे मम्मी 4-4:30 बजे जब रेडी होना है, शी जस्ट लाइक लाइट डाउन ऑन द बेड एंड शी वाज लाइक अब मैं बहुत थक गई हूँ. वो इतनी थक गई थी. और मैं भी रेडी हूँ, सब रेडी हैं, लेकिन जब दूल्हा आएगा तो पहले मम्मी तो पूजा करेंगी और स्वागत करेंगी. तो फिर उस मोमेंट पे नीति दी को लगा कि अब मुझे तब तक कुछ करना पड़ेगा. तो जैसे ही बारात आई है, नीति दी जल्दी भाग के पहुंची है और उन्होंने देखा मम्मी नहीं है, तो उन्होंने शुक्र दी बारी बरसी खटन गया थे कट के लिया. तो इट वाज सच अ फन मोमेंट. और किसी को नहीं पता है वहाँ पे मम्मी जल्दी जल्दी रेडी कर रहे हैं, वहाँ पे ढोल वालों के साथ मस्ती चल रही है और सब चल रहा है. एंड इट वाज लाइक अ ब्लास्ट. जब मैं कुणाल की तरफ चलते हुए जा रही थी, आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दैट कुणाल बीच में खड़ा है. यहाँ पे कुणाल के मॉम डैड है, मेरे मॉम डैड है, और यहाँ पे मम्मी पापा खड़े हुए हैं. और मतलब इन दैट मोमेंट आई वाज लाइक दिस इज इट, this is happening. I was walking but I felt like Kunal is coming closer to me. Whenever I think of that one moment from the wedding, I was like, ये एक moment है. One moment which gave me goosebumps was जब पापा मेरा हाथ पकड़ के बैठे थे एंड मंडप पे. आई रिमेम्बर उन्होंने एक वचन होता है जिसमें कन्यादान करते हैं,
तो पापा gave my hand to Kunal. And I was like, इतनी क्या ये what is really happening? Yeah. और is this really happening? क्योंकि इंडिया में तो हर लड़की का सपना है शादी करना तो एक माँ बाप का ये हो जाता है शादी कब होगी तो कमिंग फ्रॉम देयर आई वाज लाइक एक्चुअल में शादी हो रही है नहीं दिस इज अ रियल मोमेंट ये ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो इट्स अ सीन और रीटेक नहीं है दिस इज योर लाइफ If you could describe your wedding story in one line, what would it be? मुक्ति को मिला कुणाल इंस्टेड ऑफ कुणाल को मिली मुक्ति Thank you, Butterfly. Thank you, Butterfly. Thank you, you all. Thank you so much. Thank you.